हैं द बेस। आज कलाकुंज स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट पहुंचे हैं मिस्टर सत्यन ओझा जी। सर नमस्कार सर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने ना आपको देखा था, आप परिवार प्रबोधन संस्था के जो तीज का फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे आप गए थे। ये परिवार प्रबोधन संस्था है क्या? परिवार प्रबोधन संस्था को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिरकार ये परिवार प्रबोधन शब्द का मतलब क्या है। जी। परिवार प्रबोधन शब्द का मतलब है अपने परिवार के सदस्यों को, वो इवन छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, सगे संबंधी है, उनमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना, उनको संस्कारित करना। जी। परिवार के हर व्यक्ति को, जब परिवार का हर व्यक्ति संस्कारित होगा, एक दूसरे के संबंधों की कदर करेगा, एक दूसरे को सम्मान करेगा, छोटे बड़ों को सम्मान करेंगे, बड़े छोटों को आशीष देंगे, ये जब परिवार का इस तरह का माहौल होता है तो इस माहौल को ही हम परिवार प्रबोधन बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे मोरल वैल्यू सबसे बड़ा नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू कह सकते हैं हम, संस्कार हो तो नेचुरली वो परिवार में एक मतलब एक ताकत होती है उस परिवार जी। आज जो मैं चूंकि अब ये बात हम करना बहुत आसान है और लोग करते भी हैं। अब वहां जाने का मेरा मकसद ये था कि वहां पे विजय आनंद जी आए थे जो पंजाब परिवार प्रबोधन के पंजाब के प्रमुख हैं जी। उनको मुझे सुनना था और बातें वहां भी वही चीजें हैं कि वो इस काम में लगे हुए पूरे पंजाब में जा रहे हैं, लोगों को संस्कारित कर रहे हैं, परिवार की वैल्यू बता रहे हैं। मूल रूप से शिक्षक हैं और शिक्षक का धर्म सिर्फ स्कूल में बच्चों को सिखाना नहीं है, वो चीजें वो कर रहे हैं। तो बस वहां गया, उनसे बात करने का मौका मिला। असल में जब मुझे लगा तो मुझे भी लगा कि इस दिशा में मुझे भी आगे बढ़ना। परिवार बिखर रहे हैं, चाहे अंग्रेजों की बात करें या मुगलों की बात करें, सैकड़ों साल उन्होंने राज्य किया, लेकिन जो संकट आज परिवार का हमारा हमला हो रहा है, परिवार की संस्कृति पे हमला हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मुगल आए चाहे अंग्रेज आए जी, कोई भी आए हैं तो हमारे परिवारों को कोई नहीं तोड़ सका जी। और अभी पिछले लगभग 10 वर्षों से तो ऐसा लग रहा है कि हमारी संस्कृति के ऊपर जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने जोरदार हमला कर दिया जी। बिल्कुल, इसको तो मैं कह सकता हूँ परमाणु बम ही डाल दिया इन्होंने। किसी भी क्षेत्र को इन्होंने छोड़ा नहीं है जी। बच्चों के संस्कार समाप्त कर दिए। हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारा आधार है परिवार का, उसको भी अगर हम देखते हैं तो जो आधार ही अगर गिर गया भाई साहब तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? तो वही है ना, टीवी सीरियल भी जो आ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, एक एक आदमी कई शादियां कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल हर एंगल से, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे टीवी सीरियल पे हो, सारी यही मैंने कहा आपको कि ये सारे हमारे भारतीय चैनल नहीं कर रहे हैं, ये सब विदेशी आक्रमण है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी कर रही हो। इसलिए हम लोग भोले वाले हैं, हमारे सारे परिवार भोले वाले हैं, उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। नहीं तो आज जैसे तीज का त्यौहार है, किस प्रकार से हमारी बहनें अपना भारतीय वेश डाल के आई हैं, साड़ी है, बिंदी है, टिक्का है, कानों में है, गजरे हैं, ये भारतीय वेश है, यही एक भारतीयता की ब्यूटी है जी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अब जो देखने में आ रहा है कि एक दिन के लिए सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। शादी विवाह भी सिर्फ एक दिन का रह गया है, जबकि जो पंजाब में शादियाँ जिस तरह की होती हैं, हालांकि मैं भी पंजाबी हो गया, 25 साल हो गए मुझे, पर जो काफ़ी कई दिन तक चलती थी, पूरे रिश्तों की एक मजबूती दिखाई देती थी, मतलब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, लेकिन अब एक दिन की शादी हो गई, उसमें भी संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। उसमें भाई साहब हमने ये जो अभी शादियों के बारे में आपने बहुत अच्छा रखा विषय, इसके बीच में जो डाइवोर्स हो रहे हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो हमने महसूस किया है, जो हम आह्वान कर रहे हैं, वो क्या है कि प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए। शादी का क्रेज़ समाप्त होता जा रहा है, उस क्रेज़ को बनाने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। और अब हम ये भी कह रहे हैं कि दिन की शादियां करो, और जो अपनी परंपराएं थी पुरानी, मेहंदी की रस्म है, सारी रस्म है, ये सारी पूरी करो, और अपनी बेटी को घर से विदा करो।
और दूसरा कह रहे हैं कि एक गीत आया था ना, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मायका भी तुझे कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। यही काम हमने अभी मेरे पास झोला बाई चांस है, हमने एक अभी पत्रक बनाए हैं, ये पत्रक हैं, ये पत्रक बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने परिवारों को मजबूत करने के लिए भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण, ये 6 बिंदु 6 भाग दिए हैं हमने कि अपने घर में भोजन कैसे बनाना है। मिलजुल करके भोजन करो, प्रेम से बोलो, अपनी भारतीयता के साथ बोलो, भाभी बोलो, माता जी बोलो, मैया बोलो, बीबी जी बोलो, बीबे बोलो, चाचा जी बोलो, चाची बोलो, ये शब्दों का विचार करो। कहते हैं ना कि वीरदास जी क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो हमने ये विचार दिए हैं। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि औरत जो अच्छी लगती है कपड़ों में, बिना कपड़ों को नहीं अच्छी लगती है। अगर ये सब कुछ दिखाना है तो ये भारतीय नारी नहीं है, भारतीय नारी तो सज धज के ही अच्छी लगती है। हमने एक और कहा भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है हमारे परिवारों में, वो है मोबाइल की। मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमने इसको पार्किंग कहा है। मोबाइल की भी पार्किंग करो, जैसे गाड़ियों की पार्किंग करते हो, स्कूटर की पार्किंग करते हो। घर में मैं आया हूँ तो मेरा भी किसी बच्चे को कहना चाहिए, अंकल आप आए हैं, भाई विजय जी आप आए हैं, तो मोबाइल दे दीजिए, वहाँ पर एक डिब्बे में रख देना चाहिए। अपने भी मोबाइल रखो। और घर, दुकान का काम, ऑफिस का काम घर में नहीं लेके जाना। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम घर पहुंच करके 4-6 घंटे नहीं करना। मतलब घर में एक मोबाइल पार्किंग बनना चाहिए, मोबाइल पार्किंग बनना चाहिए। और हमने दिया है विषय कि भाई क्या है, ये देखिए घर में टीवी लाओ, फ्रिज लाओ, वॉशिंग मशीन लाओ, जो मर्जी लाओ, लेकिन घर में अष्ट सद् गुण संवर्धन 8 बिंदु हैं, उनको घर घर के प्रत्येक सदस्य में लाओ। वो क्या है, बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि, दक्षता, ये 8 संवर्धन गुण है। हनुमान जी के पास ये 8 गुण थे, इसीलिए कभी वो असफल नहीं हुए, हमेशा ही वो सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़े। आज इसीलिए हनुमान जी की क्या होती है, पूजा होती है। एक बानर थे, मनुष्य बनते फिर भगवान बनते, लेकिन वो सीधे ही बानर से क्या बन गए, भगवान बन गए। अब वही भगवान हम सबके कष्ट निवारक हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है कि हमारे जो पूर्वज हैं जिन्हें संस्कार देने चाहिए, वही संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अभी राम गोपाल जी के साथ एक परिवार में गया था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि नई बहू आई थी, तो वहाँ पे खाने का प्रोग्राम रखा। जब राम गोपाल जी पहुँचे, वहाँ होटल से खाना मंगा दिया गया। वहाँ राम गोपाल जी ने कहा ये खाना होता मैं बाहर ही खा लेता, नई बहू आई है, खाना वो बनाएगी, उसे मैं खाऊंगा। तो ये परंपरा हमारी बहुत सदियों पुरानी है। लेकिन इसमें एक और ऐड कर दीजिए, जब भी बहू आती है तो क्या कहा जाता है, बहू तेरे को क्या स्पेशल बनाना आता है। वो हलवा बनाती है, वो खीर बनाती है, वो कॉफ़ी बनाती है, ऐसी चीज़ें बनाती है। और सब घर के परिवार वाले सदस्य क्या देते हैं, उसको शगुन डालते हैं। आज पहली बार उसको पंजाबी में बोलते हैं चौंके चढ़ना, रसोई चढ़ाना। तो ये जो बातें हैं, ये हम सब बातें परिवार प्रबोधन की तरफ से हम सारा कर रहे हैं। ये जो आज उत्सव मनाया जा रहा है, ये भी परिवार प्रबोधन का एक पार्ट है। और हमने एक और कहा है कि अपने 6 अवगुण छोड़ दीजिए। जैसे रावण मारा गया अहंकार के कारण, हमको भय नहीं होना चाहिए किसी से, हमको हिम्मत से काम करना चाहिए। भय को छोड़ दो, स्वार्थ को छोड़ दो। हम स्वार्थी हो गए हैं, जिसके कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य। मैं अभी आज गांव में था तो मैंने कहा तुम सारा दिन क्या करते रहते हो। वो क्या कहते हैं कि 12 टानी खेलते हैं, ताश खेलते हैं, समय नहीं है उनके पास। काम करते हो, नहीं जी नहीं, काम करने के लिए समय नहीं है। तो ये सारी बातें आलस्य हैं और हमारी जो गलत परंपराएं बन गई हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या कहा है कि भाई कमाओ, पैसे खूब कमाओ, जीवन को सफल बनाओ, सफल के साथ साथ सार्थक करो। प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया 1 घंटा समाज हित के लिए दो। मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ पर हित के लिए है। रामायण, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ लो, आखिर में बोला उन्होंने पर हित सरस धर्म नहीं भाई, ये लिखा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई।
दूसरों का भला करने के समान कोई भी धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि पैसे कमाओ लेकिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। क्या है उसमें हमने कहा जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए है, वो दूसरों का भला करके ही हो सकता है। इसीलिए हमने कहा है अगर भारत के आप भारत माता के सच्चे सपूत हो तो केवल और केवल स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बोलो, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी पहनो और स्वदेशी ही अगर हम करेंगे तो भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति आने वाले कुछ ही महीने में ये बन जाएगी। ये हमारा मानना है। हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि अपना भजन भोजन भाषा भूषा भवन भ्रमण ये ठीक कर लो, अपनी पहरावा ठीक करो, अपनी बोली ठीक करो, अपना खान पान ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटियों को आज़ादी तो दो, जाएं वो, लेकिन उनको बोलो कि तुम गृहिणी भी हो, तुम हाउस वाइफ नहीं हो, तुम हाउस मेकर हो, तुमने ही घर बनाना है। अगर वो घर बनाएगी ना वो एक मंदिर बन जाएगा। इसीलिए हमने कहा है अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया लेकिन अपने अपने घर को क्या बनाना, राम मंदिर बनाओ, घर में राम मंदिर बनाओ। इसलिए कहा हमने भक्ति में, शक्ति में, सेवा में आनंदमय राम मंदिर बनाएंगे घर घर में तो भारत को परम वैभव तक लेकर के जाएंगे। यही हमारा आह्वान है और इसको लेकर के हमने कुछ खेल शुरू किए। आपके माध्यम से मैं आज पहली बार मीडियम को बता रहा हूँ भाई, जहाँ सारा कुछ मेरे पास है अभी। तो हमने ये देखिए हमने लूडो बनाई है। लूडो के माध्यम से परिवारों को समझा रहे हैं अगर गलत काम करोगे अहंकार आएगा, सांप डंस लेगा आपको। अगर आप एकाग्रता करोगे तो सीढ़ी चढ़ोगे, दान करोगे सीढ़ी चढ़ोगे, सेवा करोगे सीढ़ी चढ़ोगे। अगर आप पे मोह आ गया तो आपको खा जाएगा सांप। ये इस तरीके से हम समझा रहे हैं खेलों के माध्यम से। तो ये इस तरफ ही हमने यही समझाया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है, अपना पथ छोड़ना नहीं है। हमको आगे बढ़ते जाना है। ये लूडो के माध्यम से बच्चों को, बुजुर्गों को, सब 4 जने अपने 2 और 2 4 खेलें, हम जीत कैसे कर सकते हैं। बच्चों को समझाने के लिए ये बहुत बड़ा माध्यम है, हमने इसको बनाया है। आपके चैनल से मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ, आओ हम सब भारत माता की जय करने के लिए क्या करें, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम, हर बाधा को पार करें हम ऐसा सुंदर युक्ति धाम, युक्ति धाम, युक्ति धाम। भक्ति में शक्ति में परिवार बनाओ और आनंदमय जीवन व्यतीत करो। इस उम्र के हम ही अब यात्रा में लेके जा रहे हैं सबको। पूरे पंजाब से 80 लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, मुद्रई जा रहे हैं, वहाँ पर हम कन्याकुमारी जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। ये सब धार्मिक स्थानों के ऊपर प्रमुख लोग सारे पंजाब से जाएंगे और वहाँ पर एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे। इतना ही कहता हुआ भारत माता की जय, माता की जय। आपके इस चैनल के दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस तीज के त्यौहार के ऊपर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिवार खुशी रहे, सुखी रहे, बड़े भारत माता की जय करे। ये थे परिवार प्रबोधन के विजय जी। इन्होंने जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है परिवार जो इकाई है, जिसको सदियां हमारे दूसरे चाहे वो मुगल शासक हो चाहे अंग्रेज हो कभी तोड़ नहीं पाई, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा परिवार को है। तो परिवार को किस तरह से फिर से परिवार में बदलने की कोशिशें हैं, मतलब नई पीढ़ी जिस भाषा में समझती है, चाहे वो लूडो का गेम हो चाहे सांप सीढ़ी का गेम हो, उसमें भी वही प्रतीक शामिल किया ताकि परिवार रहे, फिर से भारत अपने परिवार में लौटे। इसी उद्देश्य के साथ आज हमारे साथ हैं। फिर बहुत जल्दी दूसरी हस्तियों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।